Are you struggling with your weight? It's a common problem and a problem of everyone, those who are overweight, those who are obese and suffering from any medical issues. Hi, I am dietitian Arpana. Today we'll tell you about the inhibitors, weight loss inhibitors, जो आपके weight loss को होने से रोकते हैं। आप वेट लॉस करने की पूरी कोशिश कर रहे हो बट आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कौन से रीजंस हैं जो आपके वेट लॉस में आपके हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, राइट? देयर आर सर्टन इनहिबिटर्स. I will tell you about 10 of these inhibitors, right? Number one inhibitor is your dirty colon, bowel movement. अगर आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हो, आपकी डाइट में फाइबर इंटेक, आपकी डाइट में रफेज इंटेक अच्छा नहीं है, तो आपका वेट लॉस नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें आप पर वो अच्छे से फ्लश आउट नहीं होती है, उसमें टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आपको बाउल मूवमेंट अच्छा नहीं रहता है, आपकी कोलन हमेशा डर्टी रहती है और आप वेट लॉस नहीं कर पाते हो। सो दिस इज़ द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इनहिबिटर विच कॉजेज obstacle in your weight loss journey, right? So number 2 is the eating the wrong diet. When you are eating wrong diet, then also you will not be able to lose weight. Wrong diet means अगर कोई एक डाइट जो मैं फॉलो कर रही हूँ, दैट डजंट मीन कि वो मेरी फ्रेंड को भी सूट करेगी। डाइट का मतलब ये नहीं होता कि आपको एक डाइट चार्ट प्रोवाइड कर दिया है, आपकी डाइटिशियन है और वो आपकी सारी फैमिली मेम्बर्स उस डाइट चार्ट को फॉलो करें। नो, ये ऐसे इट्स नॉट पॉसिबल कि एक डाइट चार्ट से आप सभी, बिकॉज सभी की बॉडी अलग अलग है और अलग अलग रिस्पॉन्ड करती है, राइट? सो हो सकता है वो डाइट आपको फॉलो, आप जो डाइट आप अपने अकॉर्डिंगली ले रहे हो या आपने कहीं से सर्च करके डाइट ली है, वो आप उससे वेट लॉस आपका नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि वो डाइट आपको सूट नहीं कर रही है। तो वो डाइट नहीं सूट कर रही है तो बेटर है कि आप अपनी डाइटिशियन, आप अपनी न्यूट्रिशनिस्ट से मिलें। शी विल टेल यू कि आप क्यों वेट लॉस नहीं हो रहा है। शी विल बेटर टेल यू कि आपको ये नहीं फॉलो करना है या ये लेना है, इसमें क्या चेंजेस करने हैं, तो आपको शी विल गाइड यू इन अ बेटर वे, राइट? तो थर्ड इनहिबिटर इज एक्सेसिव फूड इंटेक। यस, एक्सेसिव फूड इंटेक, अगर आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हो तो आपकी नेगेटिव कैलोरी बैलेंस नहीं होगा, आपका पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस होगा। बहुत ज़्यादा कैलोरीज लेने की वजह से यू आर नॉट एबल टू लूज वेट। नंबर 4 पॉइंट इज इंसुलिन इम्बैलेंस। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन इम्बैलेंस हो रहा है, से अबाउट आप बहुत ज़्यादा शुगरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, आप वेट लॉस नहीं कर पाओगे, आपकी वेट लॉस में बहुत हर्डल्स आएंगे, राइट? तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो जाता है जब हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। तो ये नंबर 4 पॉइंट, इसको आप बहुत ध्यान से इसमें देखें कि इनसे इंसुलिन वाले प्रोडक्ट्स, जितने भी आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनमें ज़्यादा होता है वो प्रोडक्ट्स लेंगे तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। नंबर 5 इज़ पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम। जब आपका डाइजेशन प्रोसेस आपकी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको फ्लैटुलेंस रहता है, बहुत ज़्यादा आपको ब्लॉटिंग रहती है, बहुत ज़्यादा आपको एसिड रिफ्लक्स रहता है, बहुत ज़्यादा एसिड बॉडी में बनने से आपको वेट लॉस नहीं होगा, राइट? नंबर 6 पॉइंट इज़ लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज बहुत कम करते हो या नहीं करते हो, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है? आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो हो जाएगा, स्लगिश हो जाएगा, तो आप वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। माय नेक्स्ट पॉइंट इज थायराइड प्रॉब्लम्स। हम वेट लॉस कर रहे हैं बट हमें एट टाइम्स नहीं पता लग रहा है कि हमारा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है, तो हमें लैब टेस्ट एट टाइम्स करवाने पड़ते हैं। कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन जो है वो फंक्शन अच्छे से नहीं कर रहा होता है, तो हमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है तो इसमें देयर आर सम सर्टन प्रोडक्ट्स जो कि हमें अवॉइड करने होते हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट? तो थायराइड में भी आपका वेट लॉस, दैट डजंट मीन कि आपका वेट लॉस नहीं होगा, वेट लॉस होगा बट वेट लॉस विल बी वेरी स्लो, राइट? अगर किसी का 3 kg या 4 kg इन अ मंथ हो रहा है, बट थायराइड में क्या होगा कि उसका हो सकता है 2 kg, हो सकता है 3 kg, राइट? तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम। वाटर रिटेंशन आजकल बहुत ज़्यादा होती है, हम बहुत ज़्यादा जंक फूड लेते हैं। जंक फूड बहुत ज़्यादा लेने से क्या होता है, हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हम रफेज नहीं लेते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, हम बहुत ज़्यादा मैदा वाले प्रोडक्ट्स लेते हैं जो सिंपल कार्ब्स होते हैं,
उसमें भी यही होता है कि आपकी बॉडी में वाटर, या हम बहुत ज़्यादा सोडियम, जिसमें हम बहुत ज़्यादा सॉल्ट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव वाले प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, बेकरी आइटम्स ले रहे हैं, पिकल, पापड़, चटनीज, दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन होनी स्टार्ट हो जाती है, हमारी बॉडी में टॉक्सिन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है कि वाटर जो है वो रिटेन होना स्टार्ट हो जाता है, जितना हम पानी पीते हैं उतना फ्लश आउट नहीं होता है, तो अगेन व्हाट हैपन्स कि वेट लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज पुअर मेटाबॉलिक फंक्शन। जब हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है तो यस वेट लॉस नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, हम जितनी कैलोरीज ले रहे हैं उतनी बर्न नहीं हो पा रही हैं, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग इनफ एक्सरसाइज और वॉक और एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंटरी है, तो हमारा वेट लॉस नहीं होता है, जो कि एक इनहिबिटर है, राइट। नेक्स्ट इज द लास्ट इज यीस्ट इन्फेक्शन, यीस्ट ओवरग्रोथ। कई बार हमारी बॉडी में यीस्ट की ओवरग्रोथ हो जाती है बॉडी में। ये क्यों होती है? ये होती है जब हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें लाइक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हैं, तब हमारी बॉडी में यीस्ट बननी स्टार्ट हो जाती है, यीस्ट की ओवरग्रोथ हो जाती है। तो हमारी बॉडी में क्या होता है कि उसमें ब्लॉटिंग होगी, उसमें बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो हमें क्या होता है कि वेट लॉस नहीं होता है, राइट। इसमें और भी है, जैसे ब्लॉटिंग भी होगी, आपको इसमें फ्लैटुलेंस वाला फीलिंग भी आएगा, आपको बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन भी रहने लग जाएगी, तो आपको वेट लॉस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो यीस्ट इन्फेक्शन, जब भी हम बहुत ज़्यादा कुछ भी ऐसी मेडिसिन लेते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स लेते हैं, तो येस डेफिनेटली इससे हमारी बॉडी में यीस्ट इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सो दीज वर द 10 वेट लॉस इनहिबिटर्स जो हमें वेट लॉस की जर्नी में बहुत ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट करते हैं। तो मैं आपको आई विल सजेस्ट यू कि ये वाले आप अपने, जब भी आप वेट लॉस कर रहे हैं, अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, कहीं पे स्टक कर रहा है, कहीं पे आपका प्लेट्यू आ गया है, तो आप इन पॉइंट्स को ज़रूर देखें ताकि आपको पता लगे कि आप वेट लॉस क्यों नहीं कर रहे हैं। थैंक यू।